कैसे हैं आप सब। ये कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। तो इसमें हम पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें 3 नियम दिए गए हैं। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो हम आइए पहला देखते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान से रिलेटेड है, समझिए। प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और दूसरे अर्थ में देखते हैं, पदार्थ ना तो निर्मित है और ना ही नष्ट होता है, तथापि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म होने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसमें अभिकारक का जो द्रव्यमान रहता है वही उत्पाद का भी द्रव्यमान रहता है। तो देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का द्रव्यमान 40 है और कार्बन का द्रव्यमान 12 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, जो कि 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है तो 40 धन 12 धन 48 कुल मिलाकर 100 यूनिट हो जाते हैं, जो कि रिएक्टेंट का 100 यूनिट द्रव्यमान है। और आइए देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान। कैल्शियम का द्रव्यमान 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, जो कि जोड़ने के बाद 56 यूनिट हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16। 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 धन 32 मिला के 44, 56 धन 44 कितना होगा प्रोडक्ट का द्रव्यमान? 100 यूनिट। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें जैसे उत्पाद का द्रव्यमान 100 है, उसी तरह प्रोडक्ट का द्रव्यमान भी 100 है। एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि ये क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए हम देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। एक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें हमेशा समान तत्व द्रव्यमान द्वारा समान निश्चित अनुपात में एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जल H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, वो 1:8 के अनुपात में स्थित। आप जल को या तो गैस बना लो, या फिर वो लिक्विड में रहे, या फिर वो जम के बर्फ में हो जाए, वो हमेशा 1:8 के अनुपात में ही मिलेगा आपको। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन 12 है, जिसका परमाणु भार 12 होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 12:32 जो कट के 3:8 में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमेशा 3:8 के ही अनुपात में रहेगा। अब देखते हैं गुणित अनुपात का नियम। जब 2 तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के अलग अलग द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ एक सरल पूर्णांक अनुपात रखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान 12 है और ऑक्सीजन का 16, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान 12 है, इसमें 2 ऑक्सीजन है तो इसका द्रव्यमान 32 हो गया है। तो आप ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखेंगे 16:32, जो कि 1 का 2 गुना है। इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। इसमें 12 जो है 1 का गुना है, कार्बन इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, ये 1 का गुना है। और ऑक्सीजन अलग अलग है क्योंकि इसमें 2 परमाणु है इसके, तो ये ऑक्सीजन इसमें इसका 2 गुना है। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें हम देखते हैं कि NO में नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का 16, इसमें 14, इसमें 32,
इसमें 28, इसमें 64, इसमें 28, इसमें 80। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर कोई भी तत्व नया यौगिक बनाता है तो वो गुणित अनुपात के नियम के हिसाब से बनता है। देखते हैं, जैसे इसमें ऑक्सीजन जो है 16 है, इसमें उसका 2 गुना है, इसमें 64 उसका 4 गुना है, 80 उसका 5 गुना है 16 का। इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। अब हम देखते हैं कि तत्वों की संख्या के हिसाब से उसको क्या पढ़ा जाएगा। जैसे एक तत्व बढ़ने पे मोनो, दूसरा डाई, तीसरे 3 तत्व हुए तो ट्राई, 4 हुए तो टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये CaCa2 कैल्शियम कार्बाइड, AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड। चलिए गाइस, हम देखते हैं फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के रूप। तो इसमें हम देखते हैं मास परसेंटेज W/W, द्रव्यमान प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज V/V, आयतन प्रतिशतता। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशतता। मास परसेंटेज इन ppm W/W, ppm में द्रव्यमान प्रतिशतता। और वॉल्यूम परसेंटेज इन ppm V/V, ppm में आयतन प्रतिशतता। F मोलारिटी, M मोलरता, मोलालिटी m मोललता, मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मास परसेंटेज W/W, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो ये क्या है देखते हैं। 100 ग्राम मिलियन में घुले विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि WA एक विलेय का द्रव्यमान है। ठीक है, और WB ये दूसरे विलेय का द्रव्यमान है। ठीक है, तो अगर मास परसेंटेज ऑफ ए देखते हैं तो इसका फार्मूला है मास परसेंटेज ऑफ ए का A = WA प्लस WB × 100। तो ये हुआ ए की द्रव्यमान प्रतिशतता। अब मास परसेंटेज ऑफ बी देखते हैं, जिसमें WA प्लस WB × 100 है। तो आइए इसी फार्मूला के आधार पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है 75 ग्राम पानी 25 ग्राम नमक को घोल जाता है। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित घटकों की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे साल्ट के लिए द्रव्यमान प्रतिशतता देखते हैं। तो हमने देखा कि नमक का द्रव्यमान जो है 25 ग्राम है। W1 = 25 ग्राम। मास परसेंट ऑफ साल्ट = W1/W1 प्लस W2, ठीक, × 100। और नमक का 75 ग्राम दिया गया है। तो हम देखते हैं नमक की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। तो यहाँ पे नमक का द्रव्यमान रख देंगे और नीचे नमक का और पानी का द्रव्यमान रख के 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान आएगा 25%। तो आइए हम समझ लेते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पे मास परसेंट ऑफ साल्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसका फार्मूला है W1/W1 प्लस W2, ठीक है, × 100। तो W1 का मान है 25, नमक का है, और यहाँ पे 25 × 75 जो है पानी का द्रव्यमान है। ठीक है, और द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। जब 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 100, 25 बटा 100 गुणे 100, 100 से कैंसिल हो गया, तो आया 25%। ठीक है,
तो आ गया 25%। ठीक है, इसी तरह हम पानी का द्रव्यमान प्रतिशत देख लेते हैं। वाटर जो W2 है वो 75 ग्राम है। ठीक है, और मास परसेंट ऑफ वाटर कितना है, 75 ग्राम। 100 में से 25 घटा दिए, 25 तो नमक का है तो इसका 75 है। तो 25% नमक का था और 75% आ गया पानी का। ठीक है, समझ गए। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, 200 ग्राम पानी में 20 ग्राम ग्लूकोज को घोला जाता है, तो विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटकों की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक घटकों को निकालना है, एक ग्लूकोज का और एक पानी का। तो आइए हम देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज का मास परसेंट दिया गया है, देखिए। तो ग्लूकोज का क्या है, W1 = 20 ग्राम। ठीक है, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इक्वल टू 20 + 20/20 + 200। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/220 इंटू 100। ठीक है, ये एक जीरो से कट गया तो यहाँ पे 2 11 में ये यहाँ पे 100/11 हो जाएगा। तो 100/11 होगा तो इसका मान हो जाएगा 9.09%। आप इससे भाग करके देख सकते हैं तो यही आएगा। ठीक है, 11 यहाँ पर 10 ले लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 से भाग करेंगे तो फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 99, फिर 1 आएगा। कहने का मतलब यही होगा इसका आंसर। ठीक है, और अब पानी के लिए देख लेते हैं। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया इतना। ठीक है, 9.09%। हम पानी के लिए देख लेते हैं, वाटर के लिए। तो W2 क्या है, 200 ग्राम पानी है। मास परसेंटेज ऑफ वाटर इक्वल टू पानी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। जब ग्लूकोज का द्रव्यमान परसेंटेज कितना आया, 9.09 आया, और कुल द्रव्यमान परसेंट कितना होता है, 100। तो 100 में से इसको घटा देंगे, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो पानी का आ जाएगा अपने आप ही। कितना आएगा घटाने पे आ जाएगा 90.91%। ठीक है, आइए हम देखते हैं आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज V/V इन आयतन प्रतिशतता। तो आइए हम समझते हैं। 100 मिलीमीटर विलयन में विलय की मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। तो ये भी द्रव्यमान प्रतिशतता की तरह ही है, इसका फार्मूला वगैरह, बस इसमें मिलीमीटर में दिया गया है, मतलब इसमें इसीलिए इसको आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। और इसके फार्मूला से आप समझ सकते हैं, जैसे कि ए की आयतन प्रतिशतता क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू VA + VB × 100। और अगर बी के लिए निकालेंगे तो बी की आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू VB
अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कैसे ये होगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। 100 मिली पानी में 25 मिली अल्कोहल को घोला जाता है। ठीक है, तो विलयन के उपस्थित प्रत्येक घटक की आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे पहले हम देख लेते हैं 100 मिली विलियन, तो V1 क्या है, अल्कोहल के लिए निकालना है ना, अल्कोहल V1 इक्वल टू अल्कोहल जो है 25 ml है, तो और पानी जो है V2 वो 100 ml है। ठीक है, तो फार्मूला रखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम परसेंट ऑफ अल्कोहल इक्वल टू, यहाँ पे V1 का मान रहेगा 25 धन 25 बटा 25 धन 100 इंटू 100। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 25 धन 125 इंटू 100। ठीक है, यह 5 से काट लेंगे, यहाँ पे कट जाएगा ये 25 1 के 25, 25 25 125। ठीक है, और ये 5 से ये कटेगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 20 के मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 1 इंटू 20 अपॉन 1 इक्वल टू 20%। तो अल्कोहल का वो आयतन प्रतिशत आ गया 20%। तो हम इसी तरह पानी का निकालते हैं, वाटर का V2 क्या है 100 ml। ठीक है, V2 है 100 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर, पानी की आयतन प्रतिशत जो है कुल 100% होता है, और उसमें से अल्कोहल का परसेंटेज निकाल देंगे तो आ जाएगा 80%। ठीक है, तो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया 80%। ठीक है, तो हम देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V। घोल के 100 मिलीलीटर आयतन में ग्राम में घुले विलयन के द्रव्यमान के आयतन के अनुसार द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। इसके पहले आपने देखा आयतन प्रतिशतता में, उसमें जो विलय था वो भी ml में था, पर इसमें विलय जो है वो ग्राम में रहेगा। सेम बाकी वैसे ही है, बस इसमें विलय ग्राम में रहता है और विलयन जो है लीटर में दिया गया है। ठीक है, और आइए देखते हैं ppm में द्रव्यमान प्रतिशतता, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और आगे आपको काम भी आएगा ये। तो देखते हैं मास परसेंटेज इन ppm W/W। तो 10⁻6 ग्राम घोल में घुले विलय के द्रव्यमान को ppm में द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। 10⁻6 ग्राम घोल में घुले विलय के द्रव्यमान को ppm में द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाता है। तो ppm क्या है, ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू 10⁻6। ठीक है, 10 लाखवां भाग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फार्मूला इसका ये है, मास परसेंट ऑफ ए इन ppm। देखते हैं, यदि
ए का मास परसेंट ऑफ निकालेंगे तो पीपीएम में ए की द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, ये फार्मूला इसका है WA प्लस WB इंटू 10⁻⁶ है, ठीक है। और या फिर यदि बी का निकालना होगा मास परसेंट ऑफ बी इन पीपीएम, तो पीपीएम में बी की द्रव्यमान प्रतिशतता WB/WA प्लस WB इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज इन पीपीएम V/B 10⁻⁶ मिलीलीटर घोल में घुले विलेय की मात्रा को पीपीएम में आयतन प्रतिशतता कहा जाता है, ठीक है। तो इसे तो फार्मूला देखते हैं इसका क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ए इन पीपीएम, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज ए इन पीपीएम का फार्मूला जो है इक्वल टू VA प्लस VB इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और यदि बी का निकालना हो वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी इन पीपीएम VB/VA प्लस VB इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब आइए देखते हैं मोलारिटी। हम देखते हैं मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो इसके डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों को मोलारिटी कहा जाता है, ठीक है। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों को मोलारिटी कहा जाता है। तो मोलारिटी का फार्मूला क्या है, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट ऑफ मोलारिटी का मात्रक क्या है देखते हैं। मोलारिटी इक्वल टू पदार्थ के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो इसका मात्रक हुआ मोल अपान लीटर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब हम आगे का कंप्लीट करेंगे।